किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर। आप सभी को पता है कि लगातार सरसों के भाव में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, भाव रुके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्यों दिखाई दे रहे हैं, आगे क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, और सरसों में जो 200-300 रुपए की जो मंदी आई है उसका मेन कारण क्या है। वैसे तो मैं काफ़ी बातें आपको बता चुका हूँ, परंतु फिर भी बहुत से किसानों के ये प्रश्न है कि सरसों तेज कब होगी, सरसों तेज कब होगी। साथियों मैंने जो टारगेट दिया था वो टारगेट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, परंतु उसके बाद भी बाजार के जानकारों ने जो टारगेट दिए वो टारगेट अभी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि सरसों के तेल का टारगेट 177 और 178 रुपये दिया गया जो 2021 में हुआ था। सरसों भाव का टारगेट सलोनी 9000 और जयपुर 85 रुपये का दिया गया, वो अभी तक नहीं हुआ है, वो बाकी है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये मंदी आई क्यों। साथियों मैं इसी तरह की जानकारी आपको जागरूक और सावधान करने के लिए लगातार दे रहा हूं। इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े, और इस सरसों के अंदर 300 रुपए की मंदी क्यों आई इसके भी कारण जाने, आगे जो सिनेरियो बन रहा है वो भी सुने, अनेक किसानों तक शेयर करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथियों मंदी और तेजी बाजार के दो रूप होते हैं। आप सभी ने देखा कि 15 दिन के अंदर अंदर जो पिछला समय निकला, सरसों में 1000 रुपए से प्लस की तेजी आई। क्यों आई, इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सरसों की फसल आम जनमानस को कमजोर दिखाई दे रही थी, और ये भी सभी को पता है कि हमारे भारत देश के अंदर सरसों की तेल की खपत बहुत ज़्यादा है। तो स्टॉकियों ने, जो स्टोर करने वाले मेरे मित्र हैं, उन्होंने अब माल खरीद के स्टॉक करना शुरू कर दिया। तेल का भी स्टॉक किया और सरसों का भी स्टॉक किया, परंतु जो जो वो स्टॉक कर रहे थे, करते करते ही सरकार ने एकदम से अपने प्लान बदल करके बाजार को रोकने के लिए अनेक कदम उठाने शुरू कर दिए। कभी उन्होंने ड्यूटी लगाई, कभी उन्होंने घटाई, कभी उन्होंने स्टॉक लिमिट लगाई, कभी उन्होंने डाटा मांगा। आखिर क्या हुआ कि आखिर ने एक सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए भारतीय लोगों को विदेशी तेल खिलाने के लिए, जो केमिकल से बनाया जाता है, शुद्ध नहीं होता है। कोई ये सोच ले भी सरसों के तेल का मुकाबला कनौला तेल कर लेगा, नहीं हो सकता। भाई मैंने सरसों के तेल के 2-3 रूप बताए थे। आपको यह भी बताया था कि कोल्ड प्रेस तेल सबसे बढ़िया पौष्टिकता उसमें ज्यादा होती है। कोल्लू कच्ची घानी का तेल भी जो आपको बताया था, फिल्टर वाला भी बताया था। सरकार ने केमिकल वाला तेल भारतीय जनता को खिलाने के लिए, सरसों के तेल की पूर्ति करने के लिए 6000 टन तेल की खेप को भारत की ओर खींचने का काम किया। बाजार में अफरा तफरी फैल गई, स्टॉकियों ने स्टॉक करना बंद कर दिया और उन्होंने अपना मुनाफा वसूली करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बाजार के अंदर 200-300 रुपए की मंदी आई। मैं आपको सबको बता दूं, स्टॉक करने वाले इंसान तेजी को जन्म देते हैं, क्योंकि लगातार वो स्टॉक करते हैं, हाई तेजी बन जाती है, और फिर वो मुनाफा वसूली करते हैं तो बाजार धड़ाम हो जाता है। ये हकीकत है साथियों, इसी तरह बाजार चलता है। अब जो जो स्टॉक का माल निकलेगा, कटेगा, कमी आएगी, फिर वो स्टॉक करेंगे। अब जो जितनी मुनाफा वसूली करनी है वो करेंगे, बाद में फिर माल खरीद करके दोबारा फिर मुनाफा वसूली करेंगे। साथियों इसी तरह से बाजार को उठाया जाता है, इसी तरह से बाजार को गिराया जाता है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपके सरसों की फसल के बारे में जो संपूर्ण सूचना दी है, वो सूचना क्लियरिटी मान के चलो भी 85-90 लाख टन से फालतू या ज्यादा सरसों की पैदावार अब की बार देश में नहीं है, क्योंकि ये सरकार ये बात बता चुकी है। साथियों मैं अकेला नहीं बता रहा हूं, सरकार ने साफ संकेत दे दिए। और कल मैंने एक वीडियो बना करके आपको तिलहन की बिजाई के जो आंकड़े दिए, उनमें आपको मैंने बताया कि लगातार तिलहन की बिजाई लगभग 3% तक घटने के सरकार ने खुद ने आंकड़े जारी किए हैं। मैं ये कहता हूं कि सरकार ने 3 किए हैं और बिजाई 8 और 9% तक घटी है। तेलों का भविष्य उज्जवल है, जिसमें कोई दो राय नहीं, परंतु इसमें सरकार का अहम रोल अदा जो होता है, उसके हिसाब से खाद्य तेलों के ऊपर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है।
और विदेशों के अंदर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे वो कनेला तेल हो, वो हमारे भारत से सस्ता तेल उपलब्ध हो रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियों जो एक्सपोर्ट का माल भारत में ले आती हैं, वो सरकारी जो सिस्टम है उसके साथ जुड़ी हुई है। साथियों, उन्हें भी फायदा पहुंचाना सरकार चाहती है, जरूरी भी है, क्योंकि यदि उन कंपनियों को फायदा ना हो, मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, तो सरकार नहीं चलती, क्योंकि पैसा वही कंपनियां देती हैं। आम स्टॉक या किसान सरकार को पैसा नहीं देता, जिस कारण उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए देश के अंदर हर जिन्स के भाव को दबाने के लिए महंगाई का हवाला दिया जा रहा है। ये कदम सरकार लगातार उठाती रही है, ये आप देख भी रहे हो, क्योंकि सरसों के तेल को बाहर से मंगवा रही है, क्यों करेला तेल के रूप में वो आ रहा है, उसका रंग भी फीका है, वो केमिकल वाला भी है। सोया तेल बाहर से आ रहा है, ये भी आपको पता है। पाम ऑयल भी आ रहा है, ये भी आपको पता है। पीली मटर भी बाहर से आ रही है, ये भी आपको पता है। कणक के ऊपर भी अब स्टॉक लिमिट लगा दी, ये भी आपको पता है। अरे भाई, ऐसी कौन सी चीज है जो विदेशों से भारत में नहीं आ रही है? क्यों आ रही है भाई? वो इसीलिए आ रही है, एक्सपोर्टरों को फायदा हो, देश में भाव को दबाया जा सके, मंदी का हवाला दिया जा सके। अब बात सरसों खड़ी की, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मौके के ऊपर सरसों खली की मांग स्टेबल है, परंतु चीन द्वारा सरसों की खली की भारी डिमांड निकलने की संभावना जरा रही है। यदि संपूर्ण रूप से जो अनुमान दिए जा रहे हैं, जो संभावना दिख रही है, वो यदि सरसों की खली चीन को जाती है, सरकार बीच में कोई अड़ंगा नहीं लगाती है, तो फिर जो विशेषज्ञों ने जो टारगेट दिए हैं, उन टारगेटों तक सरसों को पहुंचने में कोई रोक नहीं सकेगा। साथियों, बहुत लंबा समय पड़ा है, मार्च अभी नहीं आने वाली है, कितना सामान बाहर से मंगवाएगी? दूसरी बात, 2021 के अंदर सरकार ने, ये पूरी बात सुनिए, वीडियो में सारा हवाला दिया जाएगा। 2021 के अंदर सरकार ने सरसों तेल के अंदर 15% मिलावट की छूट इन मिलावटखोरों को दे दी थी, कि क्योंकि सरसों के तेल के भाव को कंट्रोल रखा जा सके। उस 15% की आड़ में ऑलरेडी 25 और 30 तो अभी मिला रहे हैं, और कुछ जगह यह देखा गया है कि पाम ऑयल के अंदर या सोयाबीन तेल के अंदर पीला रंग मिला करके, कुछ सरसों का तेल मिला करके भी बाजार में बोतलों में भर भर के दिया जा रहा है। और कंज्यूमर है जो सस्ते के लालच में वो नकली तेल खरीद रहा है, वो बेचारा खा रहा है। साथियों, कनोला तेल हो, चाहे पाम ऑयल हो, और कोई सिस्टम ये सरकार बाहर से मंगवा रही हो, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। एक नंबर सरसों तेल, दूसरी नंबर सोया तेल। यदि प्योर आपको मिलता है, ठीक आपको मिलता है, तो इससे बढ़िया घी भी नहीं है, यह बता देता हूं। परंतु हम बात भाव की कर रहे हैं। साथियों, मैं आगे वैसे भगवान क्या कर दे, किस करवट ऊंट बैठ जाए, ये तो बात मैं नहीं बता सकता, परंतु सरसों के फंडामेंटल अभी मौके पर पूर्ण रूप से मजबूत और सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दिसंबर तक की सरसों हमारे देश में मौजूद है। आगे यदि इसके मिलावट के ऊपर प्रतिबंध लगता है, बाहरी तेलों को कम किया जा सकता है, तो फिर इसके भाव जो विशेषज्ञों ने टारगेट दिए थे, वो टारगेट आराम से क्रैक करने की संभावना बन रही है। परंतु यदि बाहर से सामान आता है, मिलावटी सामान भारत में बेचा जाता है, तो फिर भी, ये भी सुन लो, फिर भी सरसों यहीं खड़ी दिखाई देगी। ये बात आप गांठ मार के रख लो, क्योंकि किसी भी प्रकार का हमारे भारत के अंदर सरसों के अंदर मंदा आने की भाई संभावना तो 1% नहीं दिख रही है। बाकी पता नहीं हो क्या जाए, वो अलग चीज है। मैं सभी किसान साथियों से भी निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं इसी तरह से आपको जागरूक करने के लिए अनेक जो जानकारी है, अनेक जो कारण है, आप तक पहुंचा रहा हूं, और यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी हर किसान तक पहुंचाएं। सच्चाई और सटीक जानकारी आपको चाहिए तो आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जो बात बताई जाएगी खरी बताई जाएगी, सच्ची बताई जाएगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप विचार करेंगे और अपना जो माल आपके पास है वो सोच समझ के, मैं पहले भी कह चुका हूं, भी दूरबीन लगा लो,
पूरे फंडामेंटल, पूरे बाजार की जानकारी, पूरी देश की खपत, पूरी देश की पैदावार, पूरी देश की बिजाई, अनेक बातों के ऊपर निगरानी बढ़ाने का काम शुरू कर दो। यदि आप ये सारे सिस्टम सीख जाओगे तो फिर आपको किसी भी तरह का नुकसान होने का चांस बहुत ही कम दिखाई देगा, क्योंकि आप समय रहते सावधान हो जाओगे और समय पर ही अपना माल शेव करोगे। स्टॉकिस्ट भाइयों से मैं विनय निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप स्टॉक करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके बगैर बाजार नहीं चलता। परंतु बेहताशा स्टॉक करके, भारी भरकम स्टॉक करके भाव को दबाने का काम नहीं करें, क्योंकि इससे देश के किसान को नुकसान होता है। मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा समझने, आगे से आगे शेयर करने के लिए धन्यवाद करता हूं और थोड़ी शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद।